topic is arrange a given set of numbers in ascending orders and or descending orders. So आज हम सेट ऑफ नंबर्स इनपुट में लेंगे, मतलब हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट आउटपुट पर डिफाइन कर लेते हैं। तो इनपुट होगा हमारा लेट्स से अगर हमें टोटल 4 नंबर्स को लेने हैं तो 4 नंबर एंड पहले हम लेंगे कि टोटल कितने नंबर एज वी कैन से काउंट वेरिएबल लेंगे कि टोटल कितने नंबर हमें अरेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया 4 नंबर एंड वो सारे नंबर्स मेरे हैं जैसे 05 0A 1A एंड 02 एंड these are the 4 numbers। इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। so these 4 are numbers, ये चारों क्या है नंबर्स है एंड ये है हाउ मेनी नंबर वी टेक, मतलब वी कैन से काउंट, ठीक है। एंड आउटपुट में हमारे आना क्या चाहिए, पहले हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर का। तो आउटपुट में हमें मिलना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हुए, यानी पहले सबसे लोवेस्ट यानी 02 मिलना चाहिए, उसके बाद से मिलना चाहिए हमें 05, उसके बाद से मिलना चाहिए 0A एंड उसके बाद से 1A। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमें आउटपुट में मिलना चाहिए एंड इनपुट में ऐसा अरेंजमेंट दे रखा हो। सो उसके लिए हम असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख रखे हैं, ये पूरा असेंबली लेवल कोड है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन पहला क्या है, सो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो पहला जो इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट LXI लेबल्स, पहले लेबल्स दे रखे हैं, उसके बाद मेनोमोनिक्स दे रखे हैं एंड ऑपरेंड दे रखे हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन हमारा LXI-H 2040H। तो 2040 वो एड्रेस है जहाँ पे हमारा पहला डाटा होगा, पहला इनपुट होगा। तो लेट्स से कि जो हमने इनपुट यहाँ ले रखा है 04 04 05 0 सारे इनपुट्स ले रखे हैं। तो ये जो हमारा एड्रेस है 2040 पे है, ये है नेक्स्ट पे 2041 पे, ये 2042 पे, ये 2043 पे, ये 2044 पे, ठीक है। तो जब आउटपुट आएगा तो ये जो ये वैल्यू आ जाएगी 2041 पे, ये आ जाएगी 2042 पे, ये हो जाएगा 2043 पे एंड 1A आ जाएगा 2044 पे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हमने लोड कर दिया मेमोरी में, कुछ यहाँ पे बना लेते हैं, मेमोरी पॉइंटर बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं A रजिस्टर दैट इज एक्यूमुलेटर एंड यहाँ बना लेते हैं B रजिस्टर एंड इधर बना लेते हैं C रजिस्टर एंड एक बना लेते हैं D रजिस्टर। इन्हीं सबका जरूरत यहाँ पड़ेगा। सो पहला इंस्ट्रक्शन दे रखा है LXI-H 2040, एक क्या है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, पहले तो ये जान लो। पहला बाइट है LXI-H एंड दूसरा बाइट है एंड 2040 कंटेन्स 2 बाइट, एक होता है लोअर बाइट एंड अपर बाइट। तो अपर बाइट इज 20 एंड लोअर बाइट इज 40, ठीक है। सो LXI-H 2040 को जब देखोगे तो इसका मतलब लोड H कंटेंट, जो भी कंटेंट है, जो भी डाटा है 2040 पे उसको लोड कर दिया हमें HL पेयर में, यानी मेमोरी पॉइंटर जो है हमारा उस पर पॉइंट करेगा। तो मेमोरी रजिस्टर में हमने लोड कर दिया 2040 का कंटेंट जो कि है 04, तो यहाँ पे हमारा 04 लोड हो गया। दूसरा है MVI D,00H, ये देखो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एक है MVI D एंड दूसरा है 00H, ठीक है। इसका मतलब होता है मूव इमीडिएटली एंड D,00H मतलब 00H जो है वो उसमें रजिस्टर D में स्टोर हो रहा है, तो D में हमारा क्या स्टोर हो गया 00, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्या है मूव C,M। मूव C,M में का मतलब हुआ जो भी मेमोरी में है, मेमोरी रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उसको हम कॉपी कर देंगे, मूव कर देंगे कहाँ पे C में, C रजिस्टर में। सो मेमोरी रजिस्टर में देखो अब क्या है 04 है, इसको हम कॉपी कर देंगे किसमें C में, तो यहाँ पे हो जाएगा 04, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डिक्रीमेंट C। तो डिक्रीमेंट C करेंगे तो C की वैल्यू क्या है 04 है, सो ये क्या हो जाएगा 03 हो जाएगा, डिक्रीमेंट होके इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी 03, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट H,
इंक्रीमेंट एच, एच में एच की वैल्यू अभी जो मेमोरी पॉइंटर थी वो किस एड्रेस पे पॉइंट कर रही थी, 2040 पे, ठीक है। जब हम इंक्रीमेंट एच करेंगे तो इसके एड्रेस में इंक्रीमेंट आएगा, तो INXH इसको इंक्रीमेंट करके अब हमारी जो मेमोरी पॉइंटर है वो पॉइंट करने लगेगी 2041 पे, और फिर यहाँ पे जो मेमोरी पॉइंटर अब पॉइंट कर रही है 2041 पे, तो 2041 पे जो डाटा है यानी 05 वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, दैट इज 05, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन ये भी देखते चल रहे हैं। ये 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है, एंड इन इंक्रीमेंट INXH भी 1 बाइट है। मूव A, M, मूव A, M मीन्स जो भी मेमोरी में है उसको रजिस्टर ए में हमने भेज दिया, तो मेमोरी में 05 है तो रजिस्टर ए में चला गया 05, ठीक है। उसके बाद से इंक्रीमेंट एच, फिर इस समय एच जो एड्रेस है वो कितना है 2041, इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो अब किस पे पॉइंट करेगा, मेमोरी पॉइंटर 2042 पे, ठीक है। तो जो भी मेमोरी पॉइंटर में अब क्या स्टोर हो जाएगा, 0A, यानी 2042 वाला स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या स्टोर हो गया, 0A, ठीक है। उसके बाद से देखोगे नेक्स्ट क्या है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट एच, एंड मूव A, M भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है क्या है, कंपेयर एम, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एंड कंपेयर एम क्या करेगा, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। कंपेयर एम का सिंपल काम है कि जो ई एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है उसमें उसको क्या करे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में से जो भी मेमोरी में कंपेयर एम यानी कंपेयर करेंगे एम में, मेमोरी में जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कहाँ से, एक्यूमुलेटर में से, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है, तो इसका मतलब ए माइनस एम करेंगे, कंपेयर एम जब करेंगे तो ए माइनस एम। अब ए माइनस एम में दो चीज होगा कि अगर ए बड़ा होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन एम, एंड एक कंडीशन होगा इफ ए इज लेस देन एम, ठीक है, दो कंडीशन होगा। अगर ए बड़ा होगा देन यहाँ पे हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम वही कैरी बोरो सबको सेम मान के चलेंगे, तो यहाँ बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे नो कैरी, ओके। एंड जब ए लेस देन एम है तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे देन यहाँ पे कैरी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ कैरी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कंपेयर एम करेंगे तो दो कंडीशन आया कि कैरी होगा कि कैरी नहीं होगा। तो अगर कैरी होता है, अगर कैरी आता है, ठीक है, इसका मतलब ए छोटा है एम बड़ा है, और हमें तो यही करना था कि हमें ऊपर वाला जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहला जो नंबर होगा वो छोटा होगा, उसका जो कंसेक्यूटिवली जो नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे वो उससे बड़े आते जाएंगे। तो अभी अगर ए लेस देन एम है तो बिल्कुल सही है, यानी हमें कोई भी स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। बट अगर ए लेस देन ए ग्रेटर देन एम होता है, मतलब कि अगर कैरी नहीं जनरेट होता है, तो हम सिंपल देखोगे, अगर ए ग्रेटर देन एम हुआ एंड कैरी नहीं जनरेट हुआ, इसका मतलब हमें स्वैपिंग की जरूरत है। इसका मतलब जो पहला वाला ए क्या था, ए ऊपर था, यानी 2041 पे जो डाटा था 05 था, एंड 2042 पे जो डाटा था वो है 0A है। तो ए में तो ए स्टोर है, ये ए में स्टोर है, एंड ये जो है ये मेमोरी पॉइंटर इस पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर ए ग्रेटर देन एम हुआ, इसका मतलब हमें स्वैपिंग की जरूरत है, क्योंकि ए बड़ा है और तो बड़े को हमें नीचे लाना ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम 05 अगर बड़ा होता है, मतलब ए अगर बड़ा होता है एम से, तो हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ हम स्वैपिंग करेंगे, तो यहाँ हमें स्वैपिंग करना पड़ेगा, स्वैपिंग रिक्वायर्ड, यहाँ हम सिंपल कर देंगे नो स्वैपिंग, ठीक है। ये वो पूरा इसका कंडीशन। तो अब देखो यहाँ पे वही दे रखा है, जंप इफ कैरी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जंप इफ कैरी टू लूप ऑन। तो जंप इफ कैरी मीन्स व्हाट, अगर कैरी हुआ इसका मतलब हम इस कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ए इज लेस देन एम, तो हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा है कोड दे रखा है, ये पूरा स्वैपिंग के लिए दे रखा है, स्वैपिंग के लिए, ठीक है। तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम डायरेक्ट लूप ऑन पे जंप करेंगे, यानी यहाँ पे जंप करेंगे, एंड हम डायरेक्ट यहाँ से हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर कैरी नहीं हुआ देन हमें इस स्वैपिंग वाला इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। ओके, तो अगर जंप इफ कैरी, अगर कैरी आता है कंपेयर करने पे, देन हम क्या करेंगे, अभी को मैंने बताया कि हम सीधा आ जाएंगे लूप वन पे, यानी हम स्वैपिंग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर कैरी नहीं आता है देन हम स्वैपिंग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 05 है,
ए में एंड मेमोरी में क्या है 0A है। फिर यहाँ पे अगर हम 05 में से 0A माइनस करते हैं देन हमें क्या होगा, हमें कैरी मिलेगा। कैरी यानी बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि एम का ए माइनस एम करेंगे तो हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि 0A जो है वो बड़ा है 05 से, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैरी की रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्ट हम लूप 1 पे जंप करेंगे एंड डिक्रीमेंट कर देंगे सी को। डिक्रीमेंट सी करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 02 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर जंप इफ नॉट 0। अब यहाँ हम चेक करेंगे सी की वैल्यू 0 है हुई कि नहीं। अब देखो 3 से हमने डिक्रीमेंट किया तो 02 हुआ, तो यानी ये 0 नहीं हुआ है। तो जंप इफ नॉट 0 नहीं है तो हम जंप कर जाएंगे सीधा चेक पे। तो यहाँ से हम सीधा जंप करेंगे कहाँ पे, चेक वाले इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आए, फिर से हम क्या करेंगे, मूव एम कॉमा ए, मूव ए कॉमा एम, तो यानी एम की वैल्यू फिर से ए में डालेंगे, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू इस समय 0 है तो 0 ए को हम कहाँ कॉपी करेंगे, ए में। तो यहाँ ए में क्या हो जाएगा 0A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट एच करेंगे। अभी हम एच पे कहाँ थे, अभी हम इधर थे 2042 पे, तो इंक्रीमेंट करेंगे 2043 पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। 2043 किस पे पॉइंट कर रहा है 1A पे, ठीक है। 1A पे पॉइंट कर रहा है तो मेमोरी में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1A आ जाएगी, ठीक। उसके बाद से हम अगला इंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या है हमारा, कंपेयर एम। फिर से कंपेयर एम करेंगे यानी फिर देखेंगे ए माइनस एम करेंगे, ए माइनस एम करेंगे। फिर यहाँ भी जो ए है एम है वो ग्रेटर देन है 1A जो है वो ग्रेटर देन है 0A से। इसका मतलब कैरी फिर से लेना, बोरो लेना पड़ेगा, इसका मतलब कैरी होगा। कैरी होगा तो हम लूप 1 पे फिर से जंप करेंगे यहाँ से। तो लूप 1 से फिर पे यहाँ से फिर से जंप किए लूप 1 पे, जंप इफ कैरी करके हम लूप 1 पे जंप किए, फिर डिक्रीमेंट सी करेंगे तो यहाँ 02 से हो जाएगा ये 01 हो जाएगा, ठीक। अब 01 हो गया एंड फिर देखेंगे, हाँ 01 हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, जंप इफ नॉट 0 चेक करेंगे। अगर 0 नहीं है तो 01 है तो 0 नहीं है, इसका मतलब फिर से हम चेक पे चले गए। तो चेक पे गए, इधर आ गए, यहाँ पे आए, फिर से एम में ए को भेजे, मतलब बात हुई ना, ए कॉमा एम, तो भेजे हम एम की वैल्यू को ए में कॉपी किए। तो एम की वैल्यू क्या थी 1A को हम कॉपी कर दिए ए में, तो ए में हो गया 1A, ठीक है। एंड फिर इंक्रीमेंट टच करेंगे तो ये इंक्रीमेंट होकर 2044 पे पॉइंट होगी मेमोरी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 02 वो आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये मेमोरी में आ गई 02। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है कंपेयर एम। फिर कंपेयर करेंगे एम को, तो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो इस बार हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा। थोड़ा इरेज कर लेते हैं तो बेटर था। ओके, ठीक है। तो इस बार हम कंपेयर करें, हमने क्या किया, ये मेमोरी की वैल्यू को एक में पॉइंट किया तो मेमोरी में थी 1A, यहाँ 1A आ गया। एंड यहाँ पे फिर हमने जब कंपेयर किया, इसमें 2044 की वैल्यू है 02, इन दोनों को कंपेयर किया तो इस बार हमें मिला कि ए ग्रेटर देन है एम। इसका मतलब बोरो नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा, ए माइनस एम आ जाएगा। तो जंप नॉट कैरी, कैरी नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो हम जंप इफ कैरी वाला इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे लूप था इसको हम छोड़ देंगे एंड अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर वाले को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हो जाएगा मूव बी कॉमा एम, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एम की वैल्यू जो है उसको बी में हम ट्रांसफर करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या है 02, इसको हम बी में ट्रांसफर कर दिए 02, ओके। हम स्वैपिंग कर रहे हैं इस समय, ठीक। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस स्वैपिंग वाली कंडीशन में हम घुस गए ना, क्योंकि हमारा ए है वो ग्रेटर देन एम था। अब एम कॉमा ए यानी ए की वैल्यू को हम मेमोरी में डाल देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 1A, 1A को हम डाल दिए कहाँ पे मेमोरी में 1A, ठीक। अब मेमोरी किस पे है अभी पॉइंट कर रही है 2044 पे पॉइंट कर रही है, ठीक है, 2044 वाले एड्रेस पे है। उसके बाद से हम देखेंगे इन डिक्रीमेंट करेंगे एच को, यानी ये जो 2044 है डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 2043, यानी मेमोरी अब किस पे पॉइंट करेगी, मेमोरी 2043 वाला एड्रेस पे पॉइंट करेगी मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या सिंपल करेंगे, डिक्रीमेंट करने के बाद हम बी में जो वैल्यू है उसको एम में डाल देंगे, यानी बी में क्या है 02 डाल देंगे एम में, ठीक है। उसके बाद से इंक्रीमेंट एच, इसको वापस इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वापस 2044 हो गया। एंड उसके बाद से डी में क्या करेंगे हम 01 कर देंगे। तो डी में जो 00 था उसको हटा के हम 01 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा एग्जीक्यूट किया स्वैपिंग वाला इंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद हुआ क्या देख रहे हो आप देखोगे कि 2043 में आ गया 02 एंड 2044 में आ गया 1A, यानी कुछ इस तरह हुआ
कि यहाँ पे आ गया 02, यहाँ पे आ गया 1A, ठीक है। यानी ये पूरा जब एक बार हम अब यहाँ पे हम डिक्रीमेंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे डिक्रीमेंट सी, तो डिक्रीमेंट सी जब करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0। फिर चेक करेंगे सी 0 हुआ कि नहीं, तो सी जो है वो 0 हो चुका है, तो लूप नहीं या वो वापस नहीं जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, मूव करेंगे ए कॉमा डी, इसका मतलब डी वाले वैल्यू को एक्यूमुलेटर में डालेंगे, तो ए में हम क्या डाल देंगे डी वाले वैल्यू को, जो कि कितना है 01, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे CPI 01H, इसका मतलब होता है कंपेयर इमीडिएटली, कंपेयर इमीडिएटली विथ 01H। तो हम कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू को, ए में क्या है 01, इसको कंपेयर करेंगे 01 से, इसका मतलब ए माइनस हम 01 करेंगे, तो ए में 01 ही अगर है और फिर 01 ही माइनस करोगे तो वापस 0 आ जाएगा। तो यहाँ दे रखा है सिंपल, अगर 0 आता है तो हम सीधा स्टार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर 0 आया तो हम सीधा कहाँ चले गए स्टार्ट पे, एंड अगर 0 नहीं आया देन प्रोग्राम हाल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ 01 है इसमें और इसमें भी है, तो स्टार्ट पे हम सीधा चले गए। स्टार्ट पे जाने के बाद फिर से लोड करेंगे 2040 वाला, यानी 04 काउंटर से फिर से लोड होगा, डी में हम फिर से डाल देंगे 00, एंड बाकी सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे एग्जीक्यूट होते जाएंगे। ऐसा किए क्यों, क्योंकि अभी ये पूरा जब होता है एक पास हुआ ना, तो एक पास में हमने सिर्फ जो है लार्जेस्ट नंबर को स्वैप करते हुए ला दिया हमने लास्ट में 2044 पे। जब दूसरा पास हम चलाएंगे तो हम इसको हम जो 0A है उसको हम ला देंगे यहाँ पे और 02 आ जाएगा 2042 पे। तीसरा पास चलाएंगे तो 02 आ जाएगा यहाँ पे एंड 05 आ जाएगा 2042 पे। तो कुछ इस तरह दिखेगा तीसरे पास के बाद 02 05, इसी तरह जब एग्जीक्यूट करते जाएंगे फिर दिखेगा यहाँ पे 0A एंड दिखेगा वहाँ पे 1A, तो ये चारों ऐसे दिखेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा फिर उसके बाद एक बार और लूप चलेगा, तो आप देखोगे कि स्वैपिंग हमें लगी ही नहीं एंड हम सीधा यहाँ पे आ गए बाहर। तो यानी जब यहाँ पे आप आए मूव एम ए कॉमा डी में, तो इस बार ए में हम 0 0 ही मूव करेंगे। जब 0 0 ही मूव करेंगे तो CPI 01 जब चलाओगे, CPI 01 इसका मतलब ए माइनस 01 चलाओगे, तो ए में तो 0 0 है, माइनस 01 करोगे तो नॉट 0 वैल्यू आएगी, नॉट 0 आएगी, 0 नहीं आएगी। तो जब 0 नहीं आएगी तो हम सीधा प्रोग्राम क्या कर देंगे हाल्ट कर देंगे, और ये इसका मतलब कि सारे पास एग्जीक्यूट हो गए और अब कोई भी स्वैपिंग हमने किया नहीं। इसका मतलब अब हमारा जो रिजल्ट है वो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या आप कह सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, ठीक है। ये है पूरा हो। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो हम चेंज करेंगे, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो पहले हम सारी चीजों को मिटा लेते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट थोड़ा सा चेंज करके हम बता देते हैं। ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम यहाँ कर रहे थे जब कंपेयर एम हमने किया था, तो कंपेयर एम में हमारा क्या था ए माइनस एम करना था हमें, ठीक है। ए माइनस एम में दो कंडीशन आया था कि ए ग्रेटर देन एम भी हो सकता है, ए लेस देन एम हो सकता है। अगर ग्रेटर देन एम होगा तो नो कैरी होगा, ठीक है। अगर लेस देन एम होगा तो कैरी हम लेंगे, ठीक है। और अगर जब कैरी होगा, क्योंकि हमें चाहिए ए लेस देन एम, अगर कैरी हुआ इसका मतलब ऊपर वाला जो है ए ऊपर वाले नंबर को हमने दिया था पहले इनपुट को, दूसरे इनपुट को हमने दिया था दूसरा वाला, मतलब दूसरी वैल्यू दे रखी थी। जैसे यहाँ पे था 02 था, 05 था, उसका 0A था, तो ये हमने इसको ए को दे रखा था एंड इसको दे रखा था हमने एम मेमोरी पॉइंटर को। तो अगर ऐसा था तो जंप पे कैरी, तो ये सही था, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हमें स्वैपिंग चाहिए होता था। बट अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सेम हमें उल्टा हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये था हमारा किस केस में, ऐसा था असेंडिंग ऑर्डर के केस में, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करेंगे तो नॉट कैरी, जब हमें कैरी नहीं मिला यानी ए ग्रेटर देन एम है, तो यहाँ पे हमें स्वैपिंग नहीं चाहिए, नो स्वैपिंग, क्योंकि सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सही लग रहा है। लेकिन जब हमें कैरी मिला तब यहाँ हमें स्वैपिंग चाहिए, ठीक है। तो सेम सेम हमें स्वैपिंग में रिवर्स करना है। तो उसको उसके उसके लिए सिंपल जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है JC जंप कैरी टू लूप 1, ये वाले इंस्ट्रक्शन को हम सिंपल क्या कर देंगे जंप इफ नॉट कैरी एंड ऑपरेंड में लिख देंगे लूप 1, ठीक है। जंप इफ नॉट कैरी टू लूप 1, बस इसी इंस्ट्रक्शन को हम चेंज करेंगे। सो हमारा एंड पूरा बाकी वही इंस्ट्रक्शन रहेगा और एक कोड हो जाएगा किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक। एंड इधर जो सारे लेबल्स दे रखे हैं वो जैसे जंप JNZ चेक था तो हम सीधा चेक पे चले गए, लूप 1 था तो सीधा हम लूप 1 पे आ गए, स्टार्ट था तो सीधा हम स्टार्ट पे चल गए, ये होता है लेबल्स, ठीक है।
अब हम देखते हैं एड्रेस एंड उसका मशीन कोड कैसे। सो आपके प्रैक्टिकल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। उस टेबल से आप देखोगे कि अलग अलग जो नमोनिक कोड हैं उनके अलग अलग जो हेक्साडेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल मशीन कोड क्या क्या है, ठीक है। तो आप वहाँ उसमें से देख के बताओगे। सो मेरे पास है, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है टेबल, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करो, आपके लिए कि आप एक बार इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं टेबल को बड़ा कर देता हूँ, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद से मैं आपको, मेरे को क्योंकि पता है सारे जो वैल्यूज हैं, जो कोड है, मैंने अपने साइड में ले रखा है टेबल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप इसमें से मैच करा लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लो किसी डिवाइस में, आप देख लेना, ठीक है। मैं सही लिखूंगा, इतना विश्वास कर सकते हो, ठीक। कैसे देखने हैं तो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ आपको, कि जैसे कि पहले है LXI-H2040H, ठीक है। तो LXI-H का आप देखोगे टेबल में क्या है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो पहले हम लेट्स से हम 2000 से स्टार्ट करते हैं, एड्रेस 2000 से। तो मशीन कोड आप देखोगे पहला LXI-H का क्या है, तो आप सीधा टेबल में जाओगे, टेबल में गए, टेबल में आप देखोगे LXI-H, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो सर्च करना भी आसान है। तो LXI-H यहाँ पे है, ठीक है। तो LXI-H देखो ना, तो यहाँ पे ये आपका है हेक्स कोड, यही वाला है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 21, ठीक है। तो आप यहाँ से 21 लाओगे, देखोगे 21 एंड 21 आप यहाँ पे पुट कर दोगे मशीन कोड में, ठीक है। इसी तरह सबका करना है। अब मैं बाकियों का लिख दूंगा, इसका मैंने दिखा दिया। आप बाकियों का स्क्रीनशॉट में से देख लो, या आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा आपको टेबल। तो 21 के बाद से उसके बाद हम क्योंकि ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे मशीन कोड में हम तीन बाइट यूज करेंगे। तो पहला बाइट में हो जाएगा 21, दूसरे बाइट में इसका लोअर पार्ट 2040 का लोअर पार्ट जो कि 40 है, एंड तीसरे बाइट में इसका अपर पार्ट जो कि 20 है, ठीक है। उसके बाद से आ जाएंगे क्योंकि 2000 पे हो गया 21, फिर नेक्स्ट इसका क्या होगा, 2001 पे आ जाएगा 240 एंड 2002 पे आ जाएगा 20, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2003 पे, 2003 पे आएगा MVID का कोड। MVID का जो कोड होता है 16 होता है, आप टेबल से देख लेना, टेबल से रिफर कर लेना। और क्योंकि ये भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, कैसा है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो दूसरा जो बाइट है वो 00H है जो कि डाटा है, तो डाटा आप 00 यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। उसके बाद से 2003 पे आ गया 16, 2004 पे आ गया 00, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आएगा 2005 पे, 2005 पे आ जाएगा मूव C, M का जो कि है सिंगल बाइट, तो C, M का डायरेक्ट होता है 4E, आप टेबल से देख लेना। उसके बाद से नेक्स्ट आएगा 2006 पे जो कि है डिक्रीमेंट DCRC का, इसका होता है कोड 0D, ठीक है। इसी तरह बाकी सबका मैं लिख दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे सारे डेटा सारे मशीन कोड लिख दिए हैं, आप रिफर कर लेना। आप सिंपल देख लो, मूव C, M का 4E मैंने लिख दिया, DCRC का मैंने लिख दिया 0D, इंक्रीमेंट एक्स का 2-3, फिर मूव A, M का 7E, ये सब करते हैं। फिर जंप लूप ऑन, ये भी क्या है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक है JC का जंप इफ कैरी, एक है JC का, एंड दूसरा है लूप ऑन। लूप ऑन का जो एड्रेस है, जो कि लूप ऑन कहाँ पे है, लूप ऑन आप देखोगे यहाँ पे है, तो इसका एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे जब मिलाओगे आप देखोगे 2015, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाइट इसका लेगा 2015 वाला एड्रेस, 2015 मतलब पहले लोअर बाइट फिर 20, तो आप देखोगे JC का होता है DA, उसका लोअर बाइट 15 एंड ये हो जाएगा 20। उसके बाद बाकी सबका देख के आप टेबल से करते आओगे। फिर यहाँ दे रखा है मूव D, 0, सॉरी यहाँ मूव नहीं होगा, ये होगा मूव इमीडिएटली MVI। आप शुरू से वीडियो में जहाँ जहाँ मैंने गलत किया सही कर लीजिएगा। ये मूव इमीडिएटली होगा MVI, तो MVI यहाँ पे आ जाएगा 01, D में आ जाएगा 01, ओके। तो MVI इंस्ट्रक्शन का होता है 16 इधर है डाटा क्या है 01, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे 1 बाइट है जिनके आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर इधर देखोगे जंप इफ नॉट कैरी चेक, ये क्या है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। एक बाइट है जंप इफ नॉट 0, सॉरी कैरी नहीं 0, जंप इफ नॉट 0 का, और एक है चेक, चेक वाले एड्रेस का। तो चेक कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 2008। तो जो बाकी 2 बाइट है वो कंटेन करेगा 2008, जिसमें ये होगा लोअर पार्ट, पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा, तो 08 देन 20। फिर मूव A, D आ गया यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा CPI 01, ये भी क्या है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। CPI का जो होता है वो FE ये दे रखा है, एंड जो दूसरा बाइट होगा वो 01 होगा,
जो कि इसका डाटा है, ठीक है। उसका जंप इफ जीरो टू स्टार्ट, जंप इफ जीरो जीरो, ये टोटल क्या है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। जंप इफ जीरो जो है इस 1 बाइट ये लेगा, एंड स्टार्ट वाला जो एड्रेस है जो कि है 2000, ये लेगा बाकी के 2 बाइट 2000, जिसमें पहले 200 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, ठीक है। ये देखो वहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद हाल्ट का हो जाएगा 76। तो ये हो गया आपका पूरा एड्रेस एंड उसका मशीन कोड। अब इसका यूज करके प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो जो एड्रेस है एंड मशीन कोड है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है पूरा, ठीक है। अब इसका हम यूज करेंगे, कैसे हम यूज करके इसमें हम किट में यूज करेंगे उसको हम यहाँ बताएंगे। तो पहला जो हमें क्या है कि हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ वो स्टेप मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद से मैं बताता हूँ कैसे, या ऐसे साथ में बताते चलते हैं, रुको। तो पहले आप जब बैठोगे, जैसे सिंपल मैं बता रहा हूँ सिंपल भाषा में, जैसे आप जाओगे वहाँ पे क्या क्या आपको लेबोरेटरी में करने हैं। पहले जाओगे, आपके सामने किट रहेगा, उसको उसका स्विच ऑन करोगे। स्विच ऑन करने के बाद आप पहले रीसेट बटन दबा दोगे, ये जो बटन है रीसेट, इसको दबा दोगे, ठीक है। रीसेट बटन दबाने के बाद आप यहाँ पे एक बटन है देखो, इधर पे, यहाँ पे रेल एग्जाम है, दैट ऐसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेल एग्जाम, ठीक है। तो पहले आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है। इसको प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा, आपसे एड्रेस मांगेगा। मतलब इसको प्रेस करने के बाद आपको एड्रेस देना है जो कि होगा आपका स्टार्टिंग एड्रेस, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार्ट किया है 2000 से 2000 से, तो मैं यहाँ इसको प्रेस करने के बाद लिखूंगा 2000, ठीक है। ये पुट करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी हो, पहले से कुछ हो या कुछ, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप 200 कैसे पुट करोगे, यहाँ पे दे रखा है 2000, ठीक है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं मैटर करता, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे 2000 पे आपका क्या है 21 है, तो यहाँ आप पुट करोगे 21, ठीक है। सिंपल है, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे आपने जो डाटा था फिल करना, आपने फिल किया। उसके बाद आपको प्रेस करना है, यहाँ पे दे रखा है एक बटन MEMC नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको आप प्रेस करोगे MEMC देन NEXT, ठीक है। इसको आप प्रेस करोगे। जब इसको आप प्रेस करोगे देन ये ऑटोमेटिक यहाँ जो 2000 आपने लिखा था ये अपने आप नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा 2001 पे, 2001 पे इस पे गया। देन आपको 2001 पे क्या डाटा आपको डालना है, 200 पे आपको 21 डालना है, 2001 पे आपको 40 डालना है, 2002 पे आपको 20 डालना है, 2003 पे आपको 16 डालना है, 2004 पे आपको 00 डालना है, 2005 पे आपको 4 ही डालना है। इसी तरह आपको सारे ये वैल्यू पुट करने हैं। और जब आप मेमोरी नेक्स्ट करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट एड्रेस अपने आप मिलता जाएगा ना, ए के बाद बी के बाद C D E ये सब मिलता जाएगा, और आपको उसी अकॉर्डिंग पूरा इसी तरह आपको फिल करते जाना है। तो आप अगर 1 पे देखोगे, 1 पे यहाँ पे क्या पुट करोगे 40, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पुट करोगे आप, यहाँ D0 सिंपल, आपको ऐसे 4 प्रेस कर देना है, 0 प्रेस कर देना है, सिंपल। एंड देन फिर मेमोरी नेक्स्ट दबाते जाना है या MEMC नेक्स्ट दबाते जाना है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप एक समय आओगे, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो ऐसे जब आप करते जाओगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिल जाएगा 201F, ठीक है। एंड इस पे आपने पुट किया 76, ये लास्ट कर दिया आपने। इसके बाद आप मेमोरी नेक्स्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2020 वाला एड्रेस, बट इस पे आपको तो कुछ डालना नहीं है। अब आप इनपुट फिल करोगे। इनपुट आपको कहाँ डालना है, इनपुट आपको 2040 पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपल क्या करोगे, आप रीसेट प्रेस करोगे, रीसेट दबाओगे, सब कुछ खाली हो जाएगा, मतलब आपका ये सारा वैल्यू जो है स्टोर हो चुका है 2020 तक। तो यहाँ रीसेट दबाओगे, ये सब खाली। उसके बाद से आप फिर रेल एग्जाम प्रेस करोगे, रेल ये प्रेस करोगे, एंड उसके बाद से आप सिंपल यहाँ एड्रेस, इस बार जो एड्रेस रखोगे जिस पे आपको रिफर करना है 2040 पे, ठीक है। अब 2040 पे आपको पहले क्या डालना है कि कितने नंबर ऑफ, जो मैंने इनपुट ले रखा था आपको शुरू में समझाते वक्त, तो पहले क्या था 04 मैंने लिया था, ठीक है। इस पे डालोगे, फिर मेमोरी नेक्स्ट करोगे, एंड ये अपने आप हो जाएगा 2041। तो यहाँ पे आप पहला इनपुट डालोगे जो कि आपका था 05, फिर मेमोरी नेक्स्ट करोगे तो ये 2042 हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरा इनपुट डालोगे जो कि था 0A, फिर मेमोरी नेक्स्ट करोगे तो 2043 हो जाएगा। फिर यहाँ तीसरा इनपुट डालोगे जो कि था 1A, फिर मेमोरी नेक्स्ट करोगे तो 2044 हो जाएगा। फिर यहाँ चौथा इनपुट डालोगे जो कि था आपका क्या था 02 था, तो यहाँ 02 डाल दो, ठीक है। तो
इस तरह आप करोगे एंड फिर मेमोरी नेक्स्ट करके आप रीसेट दबा दोगे, ठीक है। तो आपका पूरा जो है यहाँ पे इनपुट स्टोर हो गया। तो लास्ट आपने क्या दबाया, रीसेट, ठीक है। ये पूरा स्टोर करने के बाद 2044 के बाद आपने रीसेट दबा दिया। उसके बाद से अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक आपका काम सिंपल था, जो कि हो गया आपका जो डाटा आपको फिल करना था, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्या करना है। यहाँ मेमोरी नेक्स्ट के बाद आपने पूरा डाटा जो था वो फिल किया, ठीक है। जो भी आपको करना था कर लिया आपने पूरा। उसके बाद आपने यहाँ रीसेट दबा दिया। रीसेट के बाद आपको क्या करना है, डेलगो एक बटन है, देखो यहाँ डेलगो ये बटन, ठीक है। इस पे आप इसको प्रेस करोगे, डेल गो, ठीक है। डेलगो प्रेस करोगे तो डेलगो के जब प्रेस करोगे तो यहाँ आपसे एड्रेस मांगेगा। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग एड्रेस दोगे जो कि 2000 है। तो 2000 यहाँ पे आप दे दोगे डेलगो प्रेस करने के बाद 2000, ठीक है। 2000 दे दिए, स्टार्टिंग एड्रेस देना है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रेस करोगे फिल वाले बटन को। यहाँ देखो एक फिल वाला बटन है, ये वाला बटन, ठीक है, ये वाला। तो आप फिल वाले पे प्रेस करोगे। फिल वाले को प्रेस करने के बाद आप आपका जो भी हो गया, मतलब आपका काम हो गया। फिल वाले को प्रेस करने के बाद आपका काम जनरली पूरी तरह से हो गया, ठीक है। इसके बाद आप सीधा यहाँ पे कर दोगे रीसेट बटन प्रेस, ठीक। रीसेट के बाद सब कुछ गायब हो गया। उसके बाद से अब आपको रिजल्ट अपना देखना है। ये फिल करने तक यहाँ तक आपका पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब रीसेट करके आपको अब रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए आप प्रेस करोगे रेल एग्जाम मैम पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना जिस जगह पे आपको आउटपुट मिलना है वो एड्रेस डालोगे। तो आउटपुट कहाँ मिलना है, 2041 से लेके 2044 तक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। 2041 डालोगे एंड इंटर करोगे। देन आपको क्या दिखेगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आपको दिखेगा जब 2041 आप यहाँ प्रेस करके इंटर की जगह, मतलब यहाँ पे आपको डालना है 2041 के बाद मेमोरी नेक्स्ट, मेमोरी नेक्स्ट, ठीक है। ये जब आप डालोगे तो यहाँ आपको आ जाएगा पहला, सबसे असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो आप तो 02 आपको मिलेगा, ओके। उसके बाद से आप देखोगे जब यहाँ फिर से मेमोरी नेक्स्ट दबाओगे देन आपका 2042 पे आपको 05 मिलेगा एंड नेक्स्ट करोगे 2043 पे आपको मिल जाएगा 0A एंड 2044 पे आपको मिल जाएगा 1A। इसका मतलब आपका जो भी डाटा है वो आउटपुट जो भी आपको चाहिए था, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, वो अपने आप अरेंज हो गया। आप उन्हीं एड्रेस पे जाके चेक करोगे तो आपको अरेंज हुआ मिलेगा, ठीक है। सो दिस ऑल आर अबाउट दिस वीडियो। तो आप, आई होप आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे अरेंज करोगे। एंड साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया कि थोड़ा सा बस आपको जहाँ जंप इफ कैरी था वहाँ जंप इफ नॉट कैरी कर दोगे तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने असेंडिंग ऑर्डर भी कवर किया, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कवर किया, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।